अप्रैल की सीरीज को लेकर मैं थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव लेकर ही चल रहा हूँ। दो ही चीज आपको चाहिए, एक 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग और एक 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में, तो आपको एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ जाएंगे। तो आज से अप्रैल सीरीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दीप, वो मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन रखें और स्टॉप लॉस रखें। इन दोनों के साथ तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। टारगेट क्या बन सकते हैं अप्रैल सीरीज के? 17,500 से 17,800 तक की रेंज मिनिमम बन सकती है। सेल ऑन राइट से या ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर जो बेसिक स्ट्रेटेजीज है, अब बाय ऑन डिप्स के मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तेजी का रुझान बरकरार रखना चाहिए। अब अगला टारगेट जो निफ्टी के लिए बनेगा, पहला 17,500 550 तक का है, उतना तो विजिबल है, और उसके बाद जहां से हमने वापस नीचे आना शुरू किया, 17,800 का जो टारगेट था, वही 17,700 775 वहां तक जाने की कोशिश करेगी। तो ये दो टारगेट की तरफ निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा। मुझे याद है उससे पहले भी जब आप और हम साथ में बैठे थे, तब भी आपने कहा था कि अब बाजार एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है, चांसेस आर पॉजिटिव तरफ के बड़ी मूव आ सकती है। और मैं ये भी कहा था कि आपका बायस है पॉजिटिव की तरफ, बड़ी पोजीशन बनाने की। और उस बड़ी पोजीशन को दीप अभी भी होल्ड करना चाहिए। अभी भी होल्ड करना है। 650 पॉइंट की मूव आ गई है, अभी भी नहीं छोड़ना। अच्छा, अभी भी नहीं छोड़ना है, अभी भी रखना है। 17,500 550 पहला टारगेट आ गया, 17,700 17,800 की रेंज का दूसरा टारगेट है, वो विजिबल है। बैंक निफ्टी का 41,000 41,200 पहला टारगेट था, वो आ गया हमारा। उसके बाद 41,600 41,800 की रेंज का अगला टारगेट बनता है, हम कहीं न कहीं वहां तक पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट डीप ये है कि अब आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। 3-4 आज जो मैंने कमेंट्री में लिखा, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अच्छा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ अब चलना है। पहले रेंज बाउंड मार्केट था, और हम रोज ये कहते थे कि रेंज के निचले स्तरों पर डरिए मत, खरीदिए, ऊपरी स्तरों पर ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बेचिए। उससे हम बदल चुके हैं। अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। समझ गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्याज दरों में जो बढ़त रुकी है, हमारी आरबीआई की जो पॉलिसी थी गुरुवार को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बाजार में सपोर्ट देने का काम करेगा। तीसरी चीज जो है कि अब 17,200 17,300 जहां से आपने ब्रेकआउट दिया, वो अब निफ्टी पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। सो आपके लिए रिस्क अगर 300 पॉइंट की यहां से दिखती है, तो आप समझ सकते हैं अब मार्केट में आपको कोई भी लेवल तेजी या मंदी करने के लिए रिस्की नहीं है। रिस्क तब है जब आपको पता ना हो कि डाउन साइड क्या हो सकती है, या अगर आपका ट्रेड गलत गया तो नुकसान कितना हो सकता है। जब आपको पता है कि अगर आपका ट्रेड गलत गया तो आपका नुकसान बहुत विजिबल है, तो फिर आप उसको ध्यान में रख के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी पर 40,000 40,200 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज अब हो गया है। सो ये सपोर्ट रेंज वैसी हो गई थी जैसे एक जमाने में 16,750 16,850 की हम बात करते थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। करेक्ट। निफ्टी पर हम 39,900 40,000 की बात करते थे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वैसा ही अब सपोर्ट जोन आपके लिए 1000 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो गया, और निफ्टी में 400-500 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब आपकी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, ये बड़ा बदलाव है। और इस हिसाब से गिरावट में आपको अक्यूमुलेट करना है। कैसे करना है वो भी बता दूं। पहली गिरावट पहले सपोर्ट लेवल पर लेना है, न कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर। दोनों में फर्क होता है। पहला सपोर्ट लेवल छोटा सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल पहला सपोर्ट आपका 17,500 550 ही हो गया, वहीं पर ले लेना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,400 आता है दिन के लिए, वहां तक के लिए इंतजार नहीं करना, क्योंकि बड़ा करेक्शन नहीं मिलेगा। राइट। बड़ा करेक्शन एक ही कंडीशन पे मिल सकता है, कोई 3 सिग्मा इवेंट ऐसी हो जाए जैसे कि चाइना कर ही दे ताइवान पर आक्रमण, जो हम मार्केट पूरा कहीं मानकर नहीं चल रहा है। कोई ऐसी चीज वो हो जाए, वो तो आपको हमको पता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ हुआ तो अलग बात है। अदरवाइज आपके लिए पहले सपोर्ट पे लेना है। टारगेट निफ्टी का 17,700 17,800 का है ही, वहां से फिर रिव्यू करेंगे। जिस दिन ये समझ में आ गया कि 17,800 के ऊपर बाजार बंद हो रहा है उस दिन, और यह 41,700 800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, और बड़ी तेजी के लिए हम तैयार हो जाए। और बड़ी तेजी। अच्छा, हाँ। तो 41,750 है, एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको, 41,730 होता है, 41,750 राउंड फिगर में याद रखना, ठीक है। और निफ्टी पर 17,750 के आसपास 17,800 मान लीजिए, ये दो लेवल उसके ऊपर बंद हुआ तो फिर और बढ़िया तेजी के लिए तैयार हूं। उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। चलिए, तो उसमें टाइम है, बट बाय ऑन डिप्स और ये बाउंस बैक पर भरोसा रखें। ठीक है। कोई स्टॉक सेक्टर्स हैं काफी कुछ। आज देखिए दीप, एक मुझे लगता है कि जो अपग्रेड्स आ रहे हैं, सॉरी अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स के दम पर टाटा मोटर्स के अपडेट्स बहुत ही शानदार है, बहुत जबरदस्त है। तो टाटा मोटर्स तो आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। अच्छा। गैस प्राइसिंग फॉर्मूला आ गया, और सबसे बड़ी बात है गैस प्राइसिंग का तरीका सामने आ गया, और ये मंथली रिवीजन वाला है। ये गैस कंपनी के लिए काफी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए अच्छा है। प्लस अपग्रेड्स भी आए, तो एमजीएल आईजीएल
ये सब गेल वगैरह इनके लिए अच्छा है। टाइटन के अपग्रेड आए, अपडेट तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि थोड़ा सा आउटलुक टाइटन को लेकर मुश्किल वाला हो सकता है, क्योंकि गोल्ड के दाम भी बढ़े हैं और आगे थोड़ी सी बिक्री पर कमी हो सकती है, तो स्टॉक भागा हुआ भी। तो मुझे लगता है टाइटन अगर आज गैप से खुलता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। वैसे भी 2600 रुपए के आसपास इसके लिए रुकावट के लिए अच्छी जगह है, तो अगर टाइटन आज गैप से खुलता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे टाटा मोटर्स हो सकता है। एक और डीप जो मैं बताना चाहता हूं, जिस सेक्टर पर अब आपको व्यू और नजरिया बदलने की जरूरत है, एनबीएफसी। अच्छा, एनबीएफसी यहाँ पर भी? हाँ, अब एनबीएफसी बाय ऑन डिप्स है। ओके, और ये क्यों है वो बताता हूँ जी। जो गुरुवार को हुआ है, आरबीआई ने पॉज किया, ठीक है। ये पॉज में ही बाय ऑन डिप्स, क्योंकि अब इनके लिए सबसे बड़ी रिस्क क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर कॉस्ट ऑफ फंड अब और नहीं बढ़ने के संकेत आ जाते हैं, देखिए इतनी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने के बावजूद इनके लोन ग्रोथ में अभी तक कोई खास धीमापन आया नहीं है, राइट। अब कॉस्ट ऑफ फंड अगर नहीं बढ़ेंगे तो इनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी बात, जिस दिन दीप, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन आपको यह संकेत मिल जाए कि आरबीआई अब ब्याज दरें घटाने के मूड में आ गया है, तब बाजार आपको नया लाइफ हाई भी बनाएगा। तब नया लाइफ हाई भी बनाएगा अगर इस पे जिस दिन ये संकेत आ गया कि अब आरबीआई ब्याज दरें घटाने के मूड में है। अच्छा, ये एक नया ट्रिगर है, जो ये नया ट्रिगर, अगला मेरे लिए बड़ा ट्रिगर वहां से आएगा, नो डाउट। उसके साथ मुझे यही संकेत थोड़े अमेरिका से भी चाहिए, उनसे अमेरिका से भी चाहिए, अमेरिका से भी साथ में मिल जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं मिले तो अगर हमें हमारे बाजार के लिए भी अगर ये संकेत मिल जाते हैं कि अब आरबीआई घटाने के मूड में आ गया है, तो बाजार आपको नया लाइफ हाई बनाएगा। और तब हमारा टारगेट जो निफ्टी पर बनेगा 18,500 18,800 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद उसके ऊपर के भी टारगेट बनेंगे, जो बाद में बात करेंगे। नहीं तो बोलेंगे सर छुट्टी के बाद आए हैं 10-12 दिन के बाद में, तो कुछ ज्यादा ही बुलिश हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा लंबा सोचना है। और इसलिए आपको याद होगा 17,000 के नीचे हम लगातार आपको कह भी रहे थे कि इंस्टॉलमेंट डालिए, पैसा लगाइए, ये टाइम है लगाने का, 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए। सो जो लॉन्ग टर्म सोच है उनके लिए यह है कि आप जो लगा रखा है पैसा डटे रहे, जमे रहे। ये तो पॉज हुआ है, कट जिस दिन आएगा ना, आप देखिए बाजार में क्या हरियाली होती है। बिल्कुल, पॉज में भी मूड, वैसे पॉज भी सरप्राइज ही आया था। सरप्राइज ही हुआ ना। 80% तो मान के चल रहे थे कि ब्याज दरें बढ़े। मजा तो तभी है ना दीप, अगर 80% मानते कि पॉज होगा और पॉज आता तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नर साहब ने आपको उम्मीद से ज्यादा दिया है ना। जी बिल्कुल दिया, करेक्ट, बिल्कुल दिया। फिर कुछ नहीं होंगे तो कब होंगे? समझ गया।